नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्ड्सकर। आज इस वीडियो में बर्ड साइकोलॉजी को मनोविज्ञान के ऊपर कुछ बात करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तो तय है, मेरा वीडियो वही लोग पसंद करेंगे जो लोग खुद एक एनिमल लवर से, बर्ड्स लवर से या नेचर लवर से, क्योंकि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ आज के डेट पे, एक तो है वो जेन्युइन है, वो आपको खुद ही पता लगा सकते हो या ये जेन्युइन है या फेक है। और दूसरा है बाकी जो ट्रिपिकल ब्रीडर है, सिर्फ ब्रीडिंग के बारे में सोचते हैं, बर्ड्स का मतलब ब्रीड इसके बारे में सोचते हैं, उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो उलट पुलट कमेंट्स करके निकल जाएंगे। उसको लगता है जो ये सारे चीज़ गलत है या ये इनको मतलब वीडियो छोटा होना चाहिए, व्हाटएवर, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो उसको पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहिए, जो जैसे कौन सा ब्रीडिंग मेडिसिन क्या है ये है। क्योंकि लोग आज के डेट में जब पूछते हैं हमको, दो कैटेगरी का लोग हमको मिलता है। एक है कुछ कमेंट्स ऐसे आता है जो दादा हमको ब्रीडिंग तो बाद में, पहले मेरे बर्ड्स कैसे तंदुरुस्त रख सकता हूँ या उसको हेल्दी रख सकता हूँ वो बताइए। और कुछ लोग फ़ोन करते हैं, दादा मेरे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं, कौन सा मेडिसिन डालूँ। तो इससे एक चीज़ निकल के सामने आ जाता है जो कौन क्या सोच रहे हैं अपनी बर्ड्स के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ जो जेन्युइन एक बर्ड्स लवर हो, बर्ड्स के लिए सोचते हो, बर्ड्स के लिए एक प्यार, रेस्पेक्ट, एक विश्वास है और बर्ड्स को प्यार करते हो। मतलब प्यार का मतलब वो प्यार नहीं है जो मार्केट के साथ उठना बैठना है। मतलब मार्केट अब सही है तो हम बहुत कुछ खिला रहे हैं, मार्केट अब आज सही नहीं है, दाम गिर गया है तो हम लोगों का भी बर्ड्स का खाना भी गिर चुका है। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, इसलिए पहले ही बोल दे रही हूँ, कुछ कमेंट्स करने से पहले निकल जाइए। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक बर्ड्स लवर ही समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे आपके मेरे मन का उठना बैठना है, मतलब मन कभी खुशी होता है तो मन में कभी डिप्रेशन होता है, या मन कभी बहुत खुशी महसूस करते हैं, आनंद में रहते हैं, मतलब मानो घंटा मिनटों में बदल जाते हैं। और कभी कभी डिप्रेशन होने के चलते मतलब मिनट घंटा में बदल जाते हैं, मतलब अब लगता है जो टाइम आगे ही नहीं चल रहा है। ये सेम प्रोसेस बर्ड्स के लिए भी है। अगर आप कोई भी स्थिति में बर्ड्स को हेल्दी रखना चाहते हो तो उसके शरीर के साथ साथ उसका मन को भी देखो, वो कैसे, कहाँ पे, जैसे क्या क्या कैसे डिपेंड होता है जो आपका बर्ड्स, या कैसे समझ पाओगे आपका बर्ड्स डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस में है, क्या क्या माहौल बदल जाने से। ये टॉपिक बहुत ही नया है, यूनिक है, इसीलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ कि बर्ड्स साइकोलॉजी के ऊपर मैंने बहुत दिन से स्टडी कर रही हूँ, प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे तो मैं नहीं बोलूँगा जो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ सीख ले, नहीं, जब तक जिंदा हूँ मैं तब तक सीखता रहूँगा, क्योंकि सीखने का कोई भी अंत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका मान लीजिए आप ये से सोचते हो जो अपने कोई आपके घर में छोटा ऐसा रूम है, आप वहाँ पे रख दोगे, कोई चीज़ें नहीं है, जैसे एक वाटर बॉटल या एक बैग, एक लाइट या पंखा, जहाँ पे रख दिया तो वहाँ पे फंक्शन मतलब काम करना शुरू कर दिया, या कोई बोलने मतलब वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे। बर्ड्स आपके जैसे मेरे जैसे एक एनिमल है, मतलब उसके भीतर एक प्राण बसते हैं। तो हो सकता है उसको वो माहौल पसंद नहीं है, उसका पिंजरे का साइज़ हो सकता है, उसका खाना पीना हो सकता है, आप जो खाना फूड दे रहे हो उसको पसंद नहीं है। दूसरा ये है उसका वातावरण सही नहीं लग रहा है। कभी कभी ये भी देखने को मेरे को मिला, जो मान लीजिए आप ब्रीडिंग पेयर, हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा प्यार, एक अच्छा ब्रीडिंग पेयर का बनने में भी टाइम लगता है, और एक बार बन जाते हो पूरा ज़िंदगी उसके साथ, एक दूसरे के साथ बिताने के लिए राज़ी हो जाते हैं। मेरे साथ पास ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जो एक दूसरे के लिए जीते हैं, क्योंकि वो मन से खुशी है, मन का जो स्थिति है। जैसे आज के मान लीजिए कोई भी आप रिलेशनशिप में ले लीजिए, ह्यूमन में, हम लोगों के लिए बोल रही हूँ, लड़ाई झगड़ा प्यार आपस में बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं। तो ये बर्ड्स के लिए भी मैंने देखा, उन लोगों के भीतर भी कभी कभी मारपीट होता है, कभी कभी झगड़ा होता है, कभी कभी इतना प्यार हो जाता है। तो ऐसे बर्ड्स से आप अगर ब्रीड भी लेते हो तो आप निश्चिंत हो जाइए, वो अच्छा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोगों को लगता है बर्ड्स फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते हैं। अगर साइकोलॉजी बर्ड्स के लिए ऊपर स्टडी करते हो, बर्ड्स बहुत बढ़िया, हम लोग जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा
अतीत में और भविष्य में जीते, हम लोग वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट में हम जीना ही नहीं छोड़ देते। आज के डेट में तो ऐसे माहौल है, जीना ही छोड़ दिया है। हम लोगों का मन हमेशा नहीं तो अतीत में पड़ा रहता है और नहीं तो फ्यूचर में के लिए सोचता रहता है। लेकिन हम लोग जैसे फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते, जैसे बैंक बैलेंस करनी, ये सारी चीज़। लेकिन कहा देखा जाता है बर्ड्स भी अपने अपने स्थान पे, अपने अपने, अगर वाइल्ड में हो या केज में हो, उन लोग भी फ्यूचर प्लानिंग कर सकता है और बखूबी उसको निभाते भी है। लेकिन अगर वो उसके एक दूसरे के लिए प्यार हो, कभी कभी देखोगे जो अपने आपके हिसाब से एक मेल दिया एक फीमेल दिया, तो आपस में तो एक मिलजुल तो गए लेकिन ब्रीड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली देखा जाए तो वो ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को तो पसंद करते हैं लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए पसंद नहीं करते हैं। ये अभी बहुत लोगों को लगेगा जो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है, मतलब चिंता करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कभी ऐसे बात नहीं हुआ है। हम लोग जानते क्या है, एक बर्ड से एक मेल है एक फीमेल है, एक साथ रहेंगे, मटकी या बॉक्स लगा देंगे, ब्रीड करेंगे। हालांकि ब्रीड अगर कर भी लेंगे तो कभी कभी बच्चा छोड़ देते हैं खिलाना खिलाना, कभी कभी मार देते हैं, कभी कभी भीतर में ही नहीं घुसते हैं। तो बहुत सारे रीज़न के वजह से एक ब्रीडिंग प्रोसेस आगे चलते हैं। लेकिन एक बॉन्डिंग प्यार का मतलब एक दूसरे को समझना, मेल फीमेल को समझते, फीमेल मेल को समझते, कोई भी स्पीसीज़ का बांट ले। हाँ, ये बात अलग है जो एक मैकाओ का जो सोच है, एक ग्रे पैरोट का जो सोच है, एक सानकनूर का जो सोच है, वो फिंच में, जावा में या लवबर्ड्स में नहीं है। लेकिन कुदरत ने, प्रकृति ने अपने अपने जो स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स है, फिंच को फिंच के हिसाब से सोचने का बुद्धि दिया है, प्लानिंग करने का बुद्धि दिया है, मैकाओ को मैकाओ के हिसाब से। लेकिन हर बर्ड्स का 2 हेमिस्फीयर होता है और उन लोग सोच भी सकते हैं। डिप्रेशन इसीलिए तो हो जाता है ना, कभी वो फोबिया में होता है, कभी वो डरते हैं। जैसे देखिएगा आपके सेटअप में अगर ज़्यादा ह्यूमन अटैचमेंट नहीं है, आप सिर्फ आप जाते हो या आपके परिवार में कोई नहीं जाता है, अचानक से कोई आदमी या इंसान अपने सेटअप में देखने के लिए आते हैं, तो लोग घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, स्ट्रोक भी हो सकता है। क्योंकि ह्यूमन जो अटैचमेंट है, ह्यूमन बोल के वो आपको ही समझते हैं, आपको वॉइस को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, आपको चेहरा को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, तो लगता है उसको ये कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, हमको खिलाएंगे पिलाएंगे। लेकिन जो बर्ड्स, जैसे मेरे घर में जो बर्ड्स है वो ऐसे स्थान पे है जो वहाँ उस मतलब रास्ते से बहुत सारे लोग सारा दिन में आते ही जाते हैं, मेरे फैमिली का, दूसरे फैमिली का। तो वो लोग वैसे ही उसी के सामने भी ऐसे ही माहौल में, मतलब उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंसान मतलब ग्रो हुआ है। तो ये डर उसके भीतर से चला गया है कि उसको लगता है जो ये ह्यूमन है मतलब जाएंगे आएंगे लेकिन हमको कुछ नहीं करेंगे। ये भी एक साइकोलॉजिकली पार्ट है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ में हम लोग कभी सोचते नहीं है, और इसीलिए सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप एक बर्ड्स लवर हो, जेन्युइन तरीके से बर्ड्स को हेल्दी रखना चाहते हो, तो आपको शरीर के साथ साथ मेंटल कंडीशन को भी स्टेबल करना पड़ेगा। लोगों को लगता है बर्ड्स फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं, तो ज़रूर करते हैं। उसका फ्यूचर प्लानिंग बहुत यूनिक। तभी एक बात देखिए, अगर सोच नहीं पाते हैं तो उसका घोंसले को इतना सुंदर कैसे बना पाएंगे। जैसे एकदम मतलब एकदम मानो कोई खोद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस नेस्टिंग में, वाइल्ड में जो करते हैं ना, इतना सुंदर सुंदर देखने में लगता है। जो कहाँ कहाँ से चीज़ों को उठा के लेकर आके वो अपने घोंसले को बनाते हैं। कभी 2 होल रहते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, कभी कुछ और कभी कुछ। तो कैसे कुदरत ने, आप लोग सोच सकते हैं, या कुदरत ने उन लोगों के भीतर सोचने का ताकत नहीं दिया है, क्रिएटिविटी नहीं है उसके भीतर, सब कुछ है। हम लोग इसको इग्नोर करते हैं या अवॉइड कर। हम लोग का बर्ड्स का मतलब आज के डेट में, आज के माहौल पे बर्ड्स चाहे कोई भी हो, एक ही उसके साथ रिलेट एक ही चीज़ है, एक है मेडिसिन और दूसरा है ब्रीडिंग। इसके अलावा हम लोग सोच नहीं पाते हैं। इसलिए अपनी बर्ड्स को हेल्दी रखना चाहते हो, जो बर्ड्स लवर हम लोग मेरा ये वीडियो अभी देख रही है या बाद में देखोगे, एक एक्टिविटीज़ दीजिए उसको। ऐसे ना हो जो खाना पीना खा के चुपचाप अपने स्टेज पे, मतलब स्टिक जो है, जो स्टिक लगाया हो उस पे बैठ चुका है। इससे आपका बर्ड्स का एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएंगे, सोचने का ताकत ख़त्म हो जाएंगे, क्रिएटिव जो ब्रेन होता है बर्ड्स का वो भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बर्ड्स जो क्या कहते हैं, विजुअल सिग्नल को फॉलो करते हैं।
दूर से देखते हुए, अगर कॉलोनीज़ में है, दूर से देखते हुए कोई अननोन कोई पदार्थ हो या अननोन कोई इंसान हो, अननोन कोई सिग्नल हो, वो खुद महसूस करते हैं। जो हेड होता है उसका, कॉलोनी में हेड होता है एक, तो वो क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को वो सिग्नल पास आउट कर देते हैं, जो सुरक्षित हो जाओ या सिक्योर, मतलब क्या बोलते हैं, अलर्ट हो जाओ, या कुछ आ रहा है या खाना। जैसे देखिएगा, अब ये मेरे बातों के आप सहमत होंगे, जब आप खाना देने के लिए जाते हो, उन लोग अगर एक दिन में एक ही टाइम पे, टाइम का इधर उधर ना होगा, तो आप खाना देने के टाइम पे देखिएगा बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं और एक दूसरे को सिग्नल पास करते हैं। क्योंकि जो कॉलोनीज़ जिसका है, वो जो मेन उस भीतर ग्रुप में जो मेन बार्ड है, मतलब कॉलोनीज़ को जो मेंटेन करते हैं, वो विजुअल सिग्नल को फॉलो करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को उसी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं अपनी फैमिली मेम्बर को या अपनी कॉलोनीज़ को जो मेंबर है उनमें से। तो उसका मान लीजिए वाइफ भी है, बच्चा भी है और कॉलोनीज़ का अदर्स मेंबर भी है। तो ये सारे चीज़ सीखने का चीज़ है फ्रेंड्स। कैसे एक्टिविटी सब उसका देखिए, आपका घर का भीतर सेटअप हो या अपने पिंजरे में सेटअप हो, कोई टॉयज़ वगैरह लगाइए, अपने खेलने का जो फ्लावर होता है फ्लावर दीजिए, रोज़ फ्लावर का स्टिक समेत मत दीजिए, रोज़ का ऐसे दीजिए, उसके बाद नीम का स्टिक दीजिए। मतलब कुछ खेल कूद में बिजी रहे अपने आप में, मतलब सोचने का, ये जो एक्टिविटीज़ होता है ये एक्टिविटीज़ में रखने का, तो उसका एक एक्सरसाइज भी होता है, मेंटल एंड फिज़िकल एक्सरसाइज होता है, और उसके साथ साथ डाइजेशन पावर इम्प्रूव होता है, उसके साथ साथ सोचने का क्षमता भी इम्प्रूव होता है। और हमेशा कोशिश कीजिए अपने बर्ड्स को एक एक्टिविटीज़ में रखना और छोटे उम्र से उसको अपने माहौल पे रेडी करना। इसी से आपका एक बॉन्डिंग पेयर बनेगा। हम लोगों का ये सोच है, जो एक इधर से एक मेल इधर से एक फीमेल, मतलब एक बीडर से मेल लिया एक बीडर से फीमेल लिया, आपस में जोड़ दिया, एक दो दिन देख के एक दूसरे को खिला रहे हैं, हांडी लगा दिया या मटकी या बॉक्स लगा दिया, कभी रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ सकता है। उनमें से मान लीजिए 10 में से 2 का होगा, 8 नहीं होगा। तो इसीलिए एक बॉन्डिंग पेयर हमेशा कितना एक ले करेंगे, ये सारी जो हाथ में है उसका हाथ में है। जैसे हर चीज़ हम लोगों के भी हाथ में नहीं है, वैसे ही हर चीज़ कुदरत ने या प्रकृति ने सभी के हाथ में नहीं दिया है। जितना दिया है उसी के हिसाब से प्लानिंग करके अपने बेबीज़ को ग्रो करते हैं और सेकेंड क्लास के लिए प्लानिंग करते हैं और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए सब कुछ करते हैं। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए शेयर किया, एक यूनिक तो था लेकिन इसका भी डीप वर्जन है, मतलब डीप एक एपिसोड बन सकते हैं। लेकिन पहले ये समझ लीजिए, इसको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट्स कीजिएगा। इसका डीप पार्ट भी, मतलब एक कोड लेवल पार्ट भी बनाऊंगा, जो बर्ड्स कैसे फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं और कैसे उससे अपने आप को गुजरते हैं। तो चलिए आज इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करना। नमस्कार।